नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एकेएस सिविल एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो हमारी कंप्लीट न्यू टॉपिक्स ऑफ 2024 की सीरीज में दूसरे नंबर का जो है दोस्तों ये हमारा लेक्चर है। और इस लेक्चर में मैं एक ऐसा टॉपिक उठाने वाला हूं जो अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी कि वेद। वेद क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके अंदर के फैक्ट्स, वेदांग क्या होते हैं, स्मृति क्या होती हैं, है ना। और उसके बाद छह वेदांग तो मैंने आपको बता दिया, सूत्र क्या होते हैं। आपने आज की इस वीडियो पर क्लिक किया होगा तो ये सारे टाइटल्स इस वीडियो के थंबनेल में भी होंगे और इस वीडियो के टाइटल में भी होंगे। बेसिकली जो वेद वाला टॉपिक है दोस्तों, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। तो आप सोच रहे होगे कि मैंने जो सीरीज चालू करी है ये केवल जो नए सिलेबस में जो नए टॉपिक्स जुड़े हैं प्रीलिम्स के अंदर, मैं तो केवल वही करवा रहा हूं और सारे करवा रहा हूं। तो वेद तो एक पुराने सिलेबस का टॉपिक है, तो ये हमने क्यों उठाया हुआ है, लॉजिक तो यही कहता है। तो दोस्तों आपके नए सिलेबस में ना एक शब्द लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है एंशियंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, कि प्राचीन भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी, जो एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन था इंडिया के अंदर, वो एक शब्द लिखा हुआ है। और उसके ऊपर आपसे नया टॉपिक है, उसके ऊपर आपसे क्या क्वेश्चंस वो पूछेगा, कैसे एमसीक्यूज वहां से बनेंगे, और उसका जो कंटेंट है वो मैं आपको जब उसका लेक्चर बनाऊंगा ना तो उसका 1000% जो उसका यूज है, जो उसकी समझ है, वो तभी आपको मिल पाएगी जब वेद वगैरह ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और जो नोट्स आप अभी मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं अपनी इसी वीडियो में एक वीडियो अटैच करूंगा 1.5 घंटे के आसपास की। और वो एक ऐसी वीडियो है जो मैंने अपने ऑनलाइन कोर्सेज में पढ़ाई थी, और वही ऑनलाइन कोर्स का मैं एक वीडियो अटैच करूंगा जिसमें पूरा निचोड़ के, इतनी गहराई से, इतनी डिटेल से हर एक चीज मैंने उसमें पढ़ाई थी। तो मैं उसी 1.5 घंटे की वीडियो को इस वीडियो में अटैच करूंगा। आप उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा और उसके बाद फिर आप इस सीरीज में जब मैं तीसरा लेक्चर अपलोड करूंगा, प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली, एंशियंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, आपको वो इतना बेहतरीन, इतना गजब लेवल का समझ में आएगा कि बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राचीन भारत में कहीं ना कहीं वेदों से ही हम लोग एंशियंट में एजुकेशन प्राप्त करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे, तो इसीलिए इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मैं ये मान के नहीं चल रहा हूं कि आप में से हर व्यक्ति को परफेक्ट नॉलेज हो इनकी। तो जिनको नहीं है और जिनको है भी, तो एक बार आप भी चेक कर लो कि क्या आपने इतना लेवल ऑफ डिटेलिंग के साथ पढ़ा था या नहीं। सेम यही नोट से मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया है, पूरा ये सब बनाया है। ये कोई बनी बनाई चीज नहीं है, बनाया है आपके लिए। वेद क्या है, इनके साथ जुड़े हुए ब्राह्मण क्या है, अरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, ये पूरे नोट्स हैं। ये पूरे पूरे नोट्स हैं, पूरे के पूरे कंप्लीट। और पूरा इन्हीं का इस्तेमाल करके मैंने पूरा लेक्चर जो है बनाया है। तो आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए, उसमें मैं आपको नजर नहीं आऊंगा, मैं स्क्रीन पे उस चीज को पढ़ा रहा हूं, वो चीज आपको बाकायदा दिखेगी। पूरा इस्तेमाल करिए, एकदम गजब लेवल से पूरे को पढ़िए। और फिर जब तीसरा लेक्चर अपलोड होगा, जब तक आप इस लेक्चर को निपटाएंगे तब तक तीसरा लेक्चर ऑलरेडी इस सीरीज में आ चुका होगा। और जो इस सीरीज का आपसे वादा है कि सारे नए टॉपिक्स, हर सब्जेक्ट में, हर यूनिट में जितने भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वो सबको आपको इसी सीरीज में यूट्यूब पर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मुलाकात करूंगा मैं आपसे अगले लेक्चर में। आप इस लेक्चर को फर्दर आगे एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच। वेद, वेद क्या होता है? जब भी वेद शब्द सुनते हैं तो अपने बचपन की क्लासें याद आ जाती हैं जिसमें हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद ये सब पढ़े थे, है ना। वही वाला वक्त याद आ जाता है कि भाई 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन ये वेद होता क्या है? और वेद तो छोड़ो, वेद तो छोड़ो, वेद के बाद ये जो कहानी लिखी हुई है, ये क्या चीज कहानी है? मेन चक्कर तो ये है। ये वेद के बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सब जो लिखे हुए हैं, ये वेदांग वगैरह, ये कौन सी कहानी है? ये मेन जो है समझने वाली बात है। कोई बात नहीं, हम लोग देख रहे हैं लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत, उसके अंदर भी देख रहे हैं रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक साहित्य, और उसके अंदर भी देख रहे हैं 2 कैटेगरी, ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण।
तो फिलहाल नजर डाल रहे हैं ब्राह्मण लिटरेचर के ऊपर। ब्राह्मण लिटरेचर में सबसे पहले हमको मिलते हैं वेद। अब देखिए, जब हिंदुस्तान में आर्यन आए, जब हिंदुस्तान में आर्यन आए, तो आर्यन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि आर्यन का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, जो सबसे बेस्ट है। इन्हीं आर्यन लोगों ने फिर अपने वेद वगैरह लिखने चालू करे। इन्होंने अपनी कहानियां बताई, वही कहानियां वही बातें आगे तक, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आर्यंस में ट्रांसफर होती रही। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, 1500 बीसी से लेके 600 बीसी, यानी कि लगभग 900 साल राज किया आर्यंस ने। तो उनकी इसमें कम से कम 9-10 पीढ़ियां आ गई होंगी। तो अपनी उन्हीं बातों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर करते रहे, उन्हीं को वेद कहते हैं। कि आर्यंस के द्वारा कही गई ज्ञान भरी बातें, आर्यंस मतलब श्रेष्ठ, वेद मतलब ज्ञान, कि श्रेष्ठ लोगों के द्वारा कही गई ज्ञान भरी बातें। ठीक है। तो वेद का मतलब दोस्तों क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब समझो, वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि नॉलेज। हिंदी में ऐसे बोलते हो वेद, इंग्लिश में ऐसे लिखते हो वेदा, है ना। तो ज्ञान यानी कि नॉलेज। अब देखिए, मैंने सिंपल ट्रिक बनाई हुई है इस पूरे पेज पर। ये जो ज्ञान है ये मंत्रों के जरिए दिया जाता है। किसके जरिए दिया जाता है? ये ज्ञान मंत्रों के जरिए दिया जाता है। यानी कि वेदों के अंदर जो भी ज्ञान लिखा हुआ है, वेदों के अंदर क्या, वेद का मतलब ही ज्ञान होता है। अभी अंदर बाहर तो करो मत, वेद का मतलब ही ज्ञान होता है। और ये जो ज्ञान है ये किस फॉर्म में दिया जाता है, ये किस रूप में दिया जाता है? तो ये मंत्रों के जरिए दिया जाता है। तो सोचो, कितना सारा ज्ञान, और उस इतने सारे ज्ञान को देने के लिए कितने सारे मंत्र होंगे, है कि नहीं भाई? इतना सारा ज्ञान है तो इतने सारे ज्ञान को देना है तो मंत्रों के जरिए देना है, तो इसके लिए मंत्र भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे फिर तो। पहली बात तो ये हो गई। सभी मंत्रों के कलेक्शन को, सभी मंत्रों के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। क्या बोलते हैं? संहिता। याद रखिएगा, सभी मंत्रों के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? संहिता। ठीक। तो वेद का मतलब ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे ज्ञान को देने के लिए रास्ता कौन सा है? मंत्र। मंत्र के जरिए ही ये ज्ञान दे सकते हैं। तो बहुत सारा ज्ञान देने के लिए बहुत सारे मंत्र, सारे मंत्रों का कलेक्शन कहलाएगा संहिता। अब भाई इन सारे मंत्रों को कुछ किताबों के अंदर भी तो डालना पड़ेगा ना। अब ये सारे मंत्र ऐसे ही खुले में घूमते रहेंगे तो कुछ गायब हो जाएंगे, कुछ मिट जाएंगे, कुछ लोग भूल जाएंगे। तो अब इन मंत्रों को किताबों के अंदर भी डालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि मंत्रों के पूरे कलेक्शन को, पूरी संहिता को हमने 4 किताबों का रूप दे दिया। हमने क्या दे दिया? हमने 4 किताबों का रूप दे दिया। कुछ मंत्र डाल दिए एक किताब नंबर, कुछ मंत्र डाल दिए किताब नंबर 1 में, कुछ 2 में, कुछ 3 में, कुछ 4 में। और यही किताबें कहलाने लगी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हर एक किताब का अपना एक अलग बात है, हर एक किताब अलग बारे में बात करती है। जैसे आज के टाइम पे हिस्ट्री की किताब हिस्ट्री की बात करती है, केमिस्ट्री की बात करती है, इकोनॉमिक्स की बात करती है। तो सेम तरीके से इन सभी के अंदर कुछ ना कुछ मंत्र थे, और ये हर एक किताब अपनी अलग अलग बात किया करती थी। ठीक है। लेकिन इन सभी किताबों के अंदर क्या था? ज्ञान भरी बातें। और उन्हीं ज्ञान भरी बातों को क्या कहते हैं हम लोग? वेद। ठीक है। और वो ज्ञान भरी जो बातें थी वो किस जरिए दी जाती थी? मंत्रों के जरिए दी जाती थी। तो मतलब ये जो आपको 4 किताबें दिख रही हैं, इनके अंदर भर भर के मंत्र बैठे हुए हैं, और ये सभी मंत्र कुछ ना कुछ अलग अलग ज्ञान देते हैं। तो आई होप कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे पा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, सॉरी, लेकिन एक बात आपको यहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी, लेकिन एक बात आपको यहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन किताबों के अंदर जो मंत्र लिखे हुए हैं ना, उनको पढ़ना इतना आसान नहीं है। इन किताबों के अंदर जो मंत्र लिखे हुए हैं उनको पढ़ना इतना आसान नहीं है। तो उनको अच्छी तरीके से ट्रांसलेट करके समझने के लिए
हर एक किताब के हमने 3 पार्ट करे हुए हैं। इन किताबों के अंदर जो मंत्र लिखे हुए हैं, उन मंत्र को आसानी से पढ़ के, उनका अनुवाद करके, ट्रांसलेट करके उनको समझने के लिए हमने हर एक किताब को 3 पार्ट में बांटा हुआ है। लिखा हुआ है ना, एवरी बुक यानी कि एवरी वेदा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्योंकि भाई मंत्र अगर प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ोगे, मंत्र अगर सही तरीके से नहीं पढ़ोगे, तो होगा क्या, उसका गलत अर्थ निकल जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो अगर किसी किताब के अंदर ज्ञान भरी बातें लिखी हुई हैं, मंत्रों के जरिए लिखी हुई हैं, तो पहला टारगेट क्या है कि मंत्रों को सही तरीके से समझा जाए। क्योंकि अगर वो गलत तरीके से समझ लिए तो बस फिर आपका सारा काम तमाम हो जाएगा वहां। तो इसीलिए हमने सही तरीके से समझने के लिए हर एक किताब को 3 हिस्से में बांटा है। तो इन्हीं किताबों का जो पहला हिस्सा कहलाता है, इनमें से कोई भी किताब उठा लो, इन्हीं किताबों का जो पहला हिस्सा कहलाता है वो कहलाता है ब्राह्मण। अंग्रेजी हिंदी दोनों में ही ब्राह्मण लिखना है। दूसरा कहलाता है आरण्यक और तीसरा कहलाता है उपनिषद। अब देखिए होता क्या है, जो आर्यन लोग थे ना, आर्यन लोगों के जरिए ही वेद आए हैं, इन्हीं के द्वारा ही वेद लिखे गए हैं। और आर्यन लोगों का एक बहुत बड़ी मान्यता थी, ये लोग यज्ञ करते थे बहुत। मंत्रों का इस्तेमाल अक्सर कहाँ होता है, यज्ञों में ही होता है। कोई भी यज्ञ होता है तो मंत्रों का इस्तेमाल कहाँ होता है, यज्ञ में होता है। तो ये आर्यन लोग अपने यज्ञ भी किया करते थे, है ना। तो कोई भी यज्ञ करते वक्त अगर हम किसी भी मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कौन बताता है, ये बताता है हमें किताब का पार्ट नंबर 1, जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण। यहाँ पे ब्राह्मण कोई व्यक्ति नहीं है, ब्राह्मण यहाँ पे कोई इंसान नहीं है। ब्राह्मण किताब का पहला हिस्सा है जो हमें ये बताता है कि अगर इस किताब में कोई भी यज्ञ करते वक्त किसी मंत्र का इस्तेमाल करने की बात लिखी है तो ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है कि इस यज्ञ को करते वक्त हमें यही मंत्र बोलना है, ऐसा क्यों लिखा है कि इसी यज्ञ को करते वक्त इस मंत्र को 10 बार बोलना है, ऐसा क्यों लिखा है। तो इस क्यों का जवाब कौन देता है हमें, इसी किताब के अंदर का पहला भाग जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण। तो वो हमें क्यों का जवाब देता है कि किसी भी मंत्र का यज्ञ के वक्त इस्तेमाल होना ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, किसी भी चीज के पीछे जो क्यों होता है, क्यों के 2 रास्ते होते हैं, एक स्पष्ट क्लियर रास्ता, एक होता है छुपा हुआ रास्ता। किताब को पढ़ने के 2 तरीके हैं। किताब को बहुत सारे लोगों के बीच में बैठ के पढ़ रहे हो, फोकस नहीं हो पाएगा, तो ज्यादा डिटेल में किताब समझ में नहीं आएगी। वहीं किताब को अगर अकेले में जाके पढ़ोगे तो चीजें एकदम दिमाग में फिट समझ में आएंगी। समझ रहे क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो वही चीज यहां पर है। जो अगला पार्ट है यहां पर, इनमें से किसी भी किताब का, किसी भी वेद का जो अगला पार्ट होता है वो कहलाता है आरण्यक। आरण्यक, ये जो शब्द है, इसमें जो आरण्य शब्द है इसका मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। यानी कि जब हम किसी भी वेद को, जब हम किसी भी, ये आपको जो सामने 4 किताबें दिख रही हैं, जब हम इनमें से किसी भी किताब को आराम से जंगल के अंदर बैठ के, उस वक्त पर जंगल ही हुआ करते थे, जंगल के अंदर बैठ के एकांत में शांति से पढ़ते हैं तो हमें उसके छुपे हुए रहस्यमयी यानी कि मिस्टिकल चीजें भी पता चलती हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि एक किताब को बहुत सारे लोगों के बीच में बैठ के पढ़ो तो हो सकता है उसकी डिटेल प्रॉपर समझ में ना आए, लेकिन आप उसी को अकेले में बैठ के पढ़ो तो वो ज्यादा डिटेल में जो है आपको समझ में आएगी। तो बिल्कुल सेम तरीका है कि जब भी हमें किताबों के अंदर लिखे हुए मंत्रों के पीछे का कारण समझना है तो वो कहाँ लिखा हुआ है, किताब के पार्ट नंबर 1 ब्राह्मण में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हमें उसी क्यों को, उसी रीजन को, उसी कारण को और ज्यादा गहराई में उसके रहस्यमयी बातों को भी समझना है
तो हमें इस किताब को शांति में बैठ के, जंगल के एकांत में बैठ के, पीस में बैठ के पढ़ना पड़ेगा। तो किसी भी किताब का, किसी भी वेद का जो दूसरा हिस्सा है, जो आरण्यक हिस्सा है, यह हिस्सा जंगल में शांति से बैठ के रिसर्च करके, स्टडी करके लिखा गया था। और यह हिस्सा हमें किसी भी वेद के बारे में बेहतर जानकारी देता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इन 4 किताबों में से किसी भी किताब को उठा लो, और अगर उस किताब के पीछे के रहस्यमयी कारण, रहस्यमयी रीजंस जानना चाहते हो, तो सीधे उस किताब का आरण्यक वाला हिस्सा खोल लो। अगर उस किताब के अंदर लिखी हुई बातों के पीछे नॉर्मल कारण जो हैं, नॉर्मल रीजंस जो हैं, वो जानना चाहते हो, तो उस किताब का ब्राह्मण हिस्सा खोल लो। आई होप कि इस स्टेटमेंट से पूरी बातें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। तो बेसिकली हम लोग कर कुछ नहीं रहे, हम लोग एक ही चीज कर रहे हैं कि ये जो 4 किताबें हमारे सामने लिखी हुई हैं, ये जो 4 वेद हमारे सामने रखे हुए हैं, इनके अंदर बहुत सारे मंत्र हैं। इन मंत्र को समझना है कि इनमें क्या लिखा हुआ है। तो इन्हीं मंत्र को समझने के लिए इस किताब का पहला हिस्सा ब्राह्मण, जो हमें इन मंत्रों के पीछे छुपे हुए कारणों को बताता है, रीजंस को बताता है। और इन्हीं मंत्रों के पीछे छुपे हुए रहस्यमयी बातों को, डिटेल्ड बातों को, जो नॉर्मली नहीं पता लगाई जा सकती हैं, ऐसी बातों के बारे में कौन बताता है? किताब का दूसरा हिस्सा आरण्यक। अब आते हैं किताब के तीसरे हिस्से पर। वेदों का जो तीसरा हिस्सा होता है वो कहलाता है उपनिषद। उपनिषद वाला जो हिस्सा होता है, ये बेसिकली पता है काय की बात करता है? आत्मा परमात्मा की, सोल, गॉड, भगवान, आध्यात्मिक बातें, फिलोसॉफिकल आइडियाज, इन सब चीजों की बात करते हैं। मतलब ये बेसिकली वेदों का अंत है। भाई वेदों का लास्ट पार्ट है ना उपनिषद, इसीलिए इसको वेदांता भी कहते हैं। इसीलिए इसको वेदांता भी कहते हैं। वेदांत बोल लो, वेदांता बोल लो, इसीलिए इसको वेदांता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वेदों का अंत है। वेदांत, वेदों का अंत, यानी कि वेद नाम की जो किताब है, उस किताब का सबसे आखिरी हिस्सा। तो ये आखिरी हिस्सा क्या बोलता है? ये आखिरी हिस्सा भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, सोल के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वेद क्या है, वेद क्या है, संहिता क्या है, संहिता के अंदर क्या आता है। इन किताबों के अंदर बहुत सारे मंत्र हैं, इनको आसानी से समझना था। आसानी से समझने के लिए इन्हीं किताबों के इन 3 हिस्सों को पढ़ लो, पूरी किताब समझ में आ जाएगी। हर एक हिस्से का अपना क्या महत्व है, क्या मतलब है, क्या इंपॉर्टेंस है। इसीलिए दोस्तों मैंने आपके लिए पूरा डायग्राम, पूरा फ्लो चार्ट तैयार किया हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनके बेसिक्स जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा वीक हैं, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए जी। अब देखिए, ऋग्वेद को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद को इस दुनिया की पहली किताब या फिर इस दुनिया की सबसे पुरानी किताब कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, ऋग्वेद के ऊपर क्वेश्चन भी बन चुका है दोस्तों प्रीवियस ईयर में। मैं आपको दिखाता हूँ, 3 मार्क्स के अंदर बना था, तो उसमें आप बहुत ही सरलता से जो है, ये क्या हो गया, कन्वर्ट क्यों नहीं होगा? ठीक है, ऋग्वेद के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है, ये देखिए 3 मार्क्स का बना था 2015 में। तो 3 मार्क्स के कंटेंट के हिसाब से तो आपको वैदिक एज के चैप्टर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने 3 मार्क्स के हिसाब से तो मैंने आपको अभी ही दे दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख सकते हो कि ऋग्वेद एक दुनिया की सबसे पहली, सबसे पुरानी किताब है। अब दोस्तों, जैसे कि आज के टाइम पे हमारी किताबें यूनिट्स के अंदर बटी होती हैं, चैप्टर्स के अंदर बटी होती हैं, फिर चैप्टर्स में पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ्स में लाइन होती हैं, लाइनों में शब्द होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से उस वक्त में वेदों को बांटा जाता था। वेदों को बांटने के 2 तरीके थे, एक था मंडल तरीका और एक था अष्टक तरीका। ठीक है, और फिर इन्हीं के अंदर ये मंत्र और सूक्त आते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ कि
ये मान के चलो ऋग्वेद है, ठीक है। इस ऋग्वेद को हम दो तरीके से बांटेंगे। एक बांटने का तरीका होता है मंडल और एक बांटने का तरीका होता है अष्टक, ठीक है। अब क्या है कि अगर इस किताब के अंदर 10 मंडल हैं तो 10 मंडल का मतलब क्या है, इस किताब के अंदर 10 यूनिट हैं, यूनिट इकाइयां, ठीक है। अब इन 10 मंडलों के अंदर, इन 10 यूनिट के अंदर क्या है, 1028 चैप्टर हैं। इन्हीं चैप्टर को आप लोग क्या कहते हो, इन्हीं चैप्टर को आप लोग कहते हो सूक्त। और इन 1028 चैप्टर के अंदर पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ 10,600 पैराग्राफ हैं। और इन्हीं पैराग्राफ को आप लोग क्या कहते हो, मंत्र। समझ में आई दोस्तों आप सभी लोगों को बात, कि जिस तरीके से आज के वक्त में किताबों के अंदर यूनिट होता है, बिल्कुल वैसे ही वेदों में मंडल होते थे। यूनिट के अंदर आते हैं चैप्टर्स, वैसे ही मंडल के अंदर सूक्त आते थे। चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं, वैसे ही सूक्तों के अंदर मंत्र होते थे, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया मंडल के फॉर्म में बांटने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है अष्टक के फॉर्म में बांटने का। तो 8 अष्टक हैं ऋग्वेद में, तो इसका मतलब क्या है, अब हमने 8 अष्टक को 8 यूनिट मान लिया। अब इन 8 अष्टकों के अंदर 1028 चैप्टर हैं और इन चैप्टर के अंदर 10,600 मंत्र हैं। सभी को समझ में आया। तो ये ऋग्वेद को दो तरीके से बांटने का तरीका होता है, या तो 10 मंडल करके बांट लो या फिर 8 अष्टक करके बांट लो, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि भाई ऋग्वेद को आप 10 मंडलों में बांट सकते हो, चाहे 8 अष्टक में बांट सकते हो, लेकिन जो सूक्त हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। और उनके अंदर जो मंत्र हैं, जो पैराग्राफ्स हैं, वो भी बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे वो हैं, ठीक है जी। अब देख लीजिए, मैंने आपको टाइम पीरियड तो बताया ही हुआ है, 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में। इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है। इस पूरे वक्त में कभी भी लिखे गए होंगे वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, सब इसी वक्त में लिखे गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऋग्वेद के लिए भी लिखा हुआ है कि ऋग्वेद को माना जाता है कि ये 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में लिखा गया होगा। अब देखिए, ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, वो हम लोगों ने देखा। इन 10वें मंडल में से जो नवा मंडल है, जो 9th मंडल है, उसको सोम मंडल के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल को, 9th मंडल को हम किस नाम से जानते हैं। हम सोम मंडल के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं कहूं कि आज के वक्त में मेरे पास एक किताब है, उसमें 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट में से जो 9th यूनिट है उसका नाम है सोम मंडल, तो आई होप कि आपके दिमाग में 1,00,000% क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। अब ऋग्वेद के बारे में आपको संस्कृत की तरह सब कुछ पढ़ने नहीं बैठ जाना है। जब मैं आपको वैदिक काल पढ़ाऊंगा उस वक्त मैं आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वापस से पढ़ाऊंगा और ज्यादा पॉइंट के साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो उसी वक्त का है। यहाँ पर तो आपके लिए एक बेसिक जनरल जानकारी है। जो गायत्री मंत्र होता है, गायत्री मंत्र का जिक्र भी ऋग्वेद में ही है। जो वर्ण सिस्टम होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब भी ऋग्वेद में ही है। ये हम लोग सब पढ़ेंगे, लेकिन वैदिक काल जब चैप्टर आएगा, वैदिक एज जब चैप्टर आएगा, उस वक्त पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों, ये जो ऋग्वेद है, ये इन शॉर्ट हमें किस चीज की जानकारी देता है। ये ऋग्वेद दोस्तों हमको इन शॉर्ट जो जानकारी देता है वो इस चीज की देता है कि किस तरीके से वेदों के अंदर, किस तरीके से वेदों के अंदर अलग अलग मंत्र लिखे गए, और उनको लिखने के पीछे का क्या कारण था। ये सब कहाँ है, ये सब ऋग्वेद में है। इन शॉर्ट मैं आपको ऋग्वेद का एक निचोड़ बता रहा हूं कि ऋग्वेद में बेसिकली वेदों के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी ऋग्वेद के अंदर मौजूद हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट मंत्र थे, उनके पीछे का क्या लक्ष्य था, क्या पर्पस था, है ना, ये सारी बातें आपके ऋग्वेद में दे रखी हैं।
मैंने आपको बता ही दिया कि ऋग्वेद के 9th मंडल को सोम मंडल कहते हैं। ऋग्वेद के अंदर ही गायत्री मंत्र का भी जिक्र है। और मैंने आपको बता दिया है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि वर्ण सिस्टम क्या होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वर्ण सिस्टम भी ऋग्वेद की 10वें मंडल यानी कि किताब की 10वीं यूनिट के अंदर लिखा हुआ है। तो आपसे अगर पूछ ले कि वर्ण सिस्टम पहली बात तो कौन से वेद में है, तो वर्ण व्यवस्था पहली बात तो ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद के कौन सी यूनिट में कौन से मंडल में है, तो ये 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के कौन से मंडल को सोम मंडल के नाम से जानते हैं, तो वो 9th मंडल है, 9th यूनिट है। ठीक है। अब सेम तरीके से आता है आपका यजुर्वेद। अब देखिए यजुर्वेद से हमको एक शब्द समझ में आता है, यज्ञ। यज्ञ जानते हो, एक हवन कुंड टाइप का होता है, उसमें ओम स्वाहा, ये आता है आपका यज्ञ। तो यज्ञ किस तरीके से किए जाएं, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये यजुर्वेद में लिखा हुआ है। यज्ञ किस तरीके से करने हैं, यज्ञ करने का क्या तरीका होगा, ये कहाँ लिखा है, ये यजुर्वेद में लिखा है। दोस्तों वेदों की खासियत ही ये होती है, वेदों के अंदर जो मंत्र लिखे जाते हैं ना, उन मंत्र का मतलब ही तभी है जब आप उन मंत्र को यज्ञ करते वक्त बोलोगे। आप लोगों ने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, उसमें ऋषि मुनियों को आपने हमेशा यज्ञ करते हुए देखा होगा। तो पहली बात तो उससे ये साफ हो जाता है कि आर्यन लोग कोई बाहर से नहीं आए हैं, 1500 बीसी में नहीं आए हैं, क्योंकि भाई आज से लाखों साल पहले ऋषि मुनि यज्ञ करते थे। उस टाइम भी वो वेदों के मंत्रों को पढ़ते थे। इससे बार बार वो पॉइंट साफ हो रहा है। तो वेदों के अंदर जितने भी मंत्र लिखे हैं उनका जो इस्तेमाल होता है वो कब होता है, वो यज्ञ को करते वक्त होता है। यज्ञ से ही वो मंत्र बेसिकली मेनली कनेक्टेड होते हैं। तो कोई भी यज्ञ किस वक्त किया जाए, कौन सी सिचुएशन में कौन सा यज्ञ करना है, किस यज्ञ में कितने लोग बैठेंगे, कौन सा यज्ञ 2 दिन चलेगा, कौन सा यज्ञ 1 महीना चलेगा, तो ये सारी बातें कहां पर लिखी हुई हैं, ये सारी बातें यजुर्वेद में लिखी हुई हैं। यजुर्वेद को हमने गद्य और पद्य में लिखा है। किसमें, गद्य और पद्य में लिखा है, यानी कि प्रोज में और वर्स में लिखा है। दोस्तों मतलब समझो, वर्स का मतलब क्या होता है, पद्य का मतलब क्या होता है। जब भी हम किसी भी चीजों को पोयम की तरीके से लिखते हैं, पोएट्री की तरीके से लिखते हैं, देखा है ना आपने पोयम में किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है, गाने टाइप की भाषा। तो वैसा ही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्स यानी कि पद्य, जब हम किसी भी चीज को पोयम की तरीके से लिखें। प्रोज क्या होता है, प्रोज क्या होता है, गद्य क्या होता है, गद्य समझ लो। प्रोज क्या होता है, गद्य क्या होता है, तो भाई प्रोज ये होता है कि जब हम किसी भी चीज को पोयम वोयम की तरीके से ना लिखते हुए उसको नॉर्मल अपनी सरल भाषा में लिखें। ठीक है। तो प्रोज का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी चीज को नॉर्मल भाषा में लिखें, यही मतलब गद्य का है कि किसी भी चीज को नॉर्मल भाषा में लिखना। और पद्य का मतलब क्या होता है, वर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को पोयम की स्टाइल में लिखना। तो जो यजुर्वेद है वो सिंपल भाषा में भी लिखा हुआ है और वो पोयम वाली स्टाइल में भी लिखा हुआ है। दोस्तों यजुर्वेद को हम 2 फॉर्म में बांटते हैं, यजुर्वेद को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमने ऋग्वेद को भी 5 पार्ट में बांटा था, शाकल, आश्वलायन, मांडूक्य, शांखायन, वाशकल। डरना मत नाम देख के डरना मत, क्योंकि यहां से हार्डली क्वेश्चन बनता है, यहां से बहुत रेयरली क्वेश्चन बनता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पढ़ने नहीं है, बिल्कुल याद करने हैं। ऋग्वेद का मैंने आपको 10वां मंडल पढ़ा दिया, समझा दिया, 9th मंडल ये सब याद करवा दिया मैंने आपको। लेकिन दोस्तों ये जो ब्रांच है ना, ये जो ब्रांचेस हैं, ये जो शाखाएं हैं ऋग्वेद की, अब इनके नाम तो आपको याद करने ही पड़ते हैं, है ना। और इसको याद करने की बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक्स होती हैं, कि जैसे कि कोई इंसान अच्छी शक्ल का है, वो अश्व पर बैठ के आया, घोड़े पर बैठ के आया, मांडू जा रहा था, तो मांडू वो जैसे ही पहुंचा, तो मांडू पहुंचते ही उसने शंख बजा दिया जोर से। और जैसे ही उसने शंख बजाया वैसे ही उसको पता चला कि आज मांडू का किला बंद है, अब कल आना।
समझ रहे हो? तो ये ट्रिक्स होती हैं, इन ट्रिक्स के जरिए आप जो है इन नामों को याद रख सकते हो बहुत ही आसानी से, कि एक अच्छी शक्ल का व्यक्ति अपने अश्व पर बैठ के, अपने घोड़े पर बैठ के आ रहा था, मांडू का किला उसे घूमना था, मांडू पहुंचते ही उसने जोर से शंख बजा दिया कि भाई पहुंच गया, और जैसे ही मांडू पहुंचा बेचारे को पता चला कि मांडू कल खुलेगा, अब कल आना, आज बंद हो गया। ठीक है, तो ये 5 ब्रांचेस हैं, 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद की। बिल्कुल सेम तरीके से ऐसे ही यजुर्वेद की हैं। यजुर्वेद का तो बिल्कुल सिंपल है, यजुर्वेद का तो बिल्कुल सिंपल है। एक क्या है? कृष्ण, और दूसरा क्या है? शुक्ल। दोस्तों इसको शुक्ल ही बोला जाता है। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में एक एक्स्ट्रा ए लग जाता है, सॉरी इंग्लिश में एक एक्स्ट्रा ए लग जाता है। जैसे कि वेद बोलते हैं तो उनको वेदा, है ना, इस तरीके से। तो लेकिन इसको जो पढ़ा जाएगा वो शुक्ल ही पढ़ा जाएगा। इसीलिए मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों साथ में पढ़ाना इसीलिए पसंद करता हूं, क्योंकि पीएससी के अंदर इंग्लिश वाले को हिंदी भी आनी चाहिए, और हिंदी वाले को इंग्लिश का भी अगर नॉलेज रहेगा तो उससे इंटरव्यू पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ओके, तो आपका दोनों के बारे में अगर थोड़ा थोड़ा नॉलेज है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो आई होप कि आप यजुर्वेद के बारे में समझ गए होंगे कि नॉर्मल भाषा और पोएम वाली भाषा दोनों में लिखा हुआ है, और कौन सा यज्ञ कैसे करना है, कब करना है, तो यज्ञों को करने का तरीका यजुर्वेद में दे रखा है। वहीं पर अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद के अंदर क्या है भाई? सामवेद के अंदर बेसिकली ऐसे मंत्र हैं जिनको हम भगवान की पूजा करते वक्त, भगवान का ध्यान करते वक्त उन मंत्रों का जाप करते हैं। जैसे कि आपने आंख बंद करी, आप शिव जी का ध्यान कर रहे हो, आप विष्णु भगवान का ध्यान कर रहे हो, तो उस वक्त आप जो भी मंत्र बोलोगे, यानी कि भगवान की तारीफ में जो जो मंत्र बोले जाते हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं? वो सामवेद में लिखे हुए हैं। वो कहाँ लिखे हुए हैं बेटा? वो आपके सामवेद में लिखे हुए हैं, सॉरी वो आपके सामवेद में लिखे हुए हैं। ठीक है, ऑल राइट दोस्तों, इसको जो है हमारा जो भारत का जो म्यूजिक है, जो भारतीय संगीत है, कहा जाता है कि भारतीय जो संगीत है वो सामवेद से ही निकल के आया है, क्योंकि सामवेद के अंदर जो मंत्र हैं उनको भगवान की याद में, भगवान की तारीफ में गाया जाता था। तो वही गाने से भारतीय संगीत, इंडियन म्यूजिक भी इंस्पायर है। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय संगीत कौन से वेद से इंस्पायर है, इंडियन म्यूजिक कौन से वेद से इंस्पायर है, तो वो सामवेद से इंस्पायर है। अब जैसे हमने ऋग्वेद की 5 पाठ पढ़े थे, यजुर्वेद के 2 पाठ पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास सामवेद के 3 पाठ हैं। एक है जैमिनीय, एक है राणानीय, और एक है कौथुम। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि राणा जी जो थे, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि राणा जी जो थे वो जिमी 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 गाने पर डांस कर रहे थे। राणा जी जिमी जिमी गाने पर डांस कर रहे थे, और तभी उनसे किसी ने आके पूछा कि कौन हो तुम, कौन हो तुम जो जिमी जिमी गाने पर डांस कर रहे हो। ठीक है, ये बेसिक आपकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ताकि आप जब भी इनके नाम भूलें तो हल्का हल्का कम से कम आपको उनका एक आइडिया ही लग जाए कि वो वर्ड्स एग्जैक्टली थे क्या। अगर आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाओगे तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे। तो एटलीस्ट जब आप भूल जाओ तो अंदाज़ा लगाने वक्त ये ट्रिक्स आपको काम आएंगी। अब देखो, सामवेद, चूंकि सामवेद से भारतीय संगीत निकला है, इंडियन म्यूजिक निकला है, तो म्यूजिक निकला है तो म्यूजिक पे डांस हो रहा है। डांस कौन कर रहे हैं? राणा जी। गाना कौन सा है? जिमी जिमी जिमी। और उनसे आगे किसी ने क्या पूछा? कौन हो तुम। ठीक है, सीधी सी बात। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है सामवेद से। सामवेद से क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, ये जो आपका पूरा अभी एमपीपीएससी मेंस चल रहा है ना, एमपीपीएससी मेंस की स्टार्टिंग में आप मुझसे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ये सब कुछ आपको काम आएगा प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 2 में। प्रीलिम्स की पूरी यूनिट नंबर 2 आपके इसी मेंस से बन जाएगी। देखना कितना सरल हो जाएगा आपका काम। ठीक है,
इसीलिए मेरी जो प्रीलिम्स की सीरीज चल रही है उसमें मैं सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू करूंगा यूनिट 1 से, लेकिन यूनिट 2 नहीं करवाऊंगा। पहले मेंस का आप पूरा हिस्ट्री पढ़ लो, यूनिट 2 आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो प्रीलिम्स का मैं पहले आपको यूनिट 1, फिर 3 से लेके 10 और फिर लास्ट में यूनिट 2 पढ़ाऊंगा। तो आपको यूनिट 2 ऐसा लगेगा कि बेसिकली मेंस का रिवीजन चल रहा है वन वर्ड स्टाइल में, तो बहुत आसान हो जाएंगी वो चीज़ें। दोस्तों दूसरी बात यह है कि सामवेद के अंदर कौन से भगवान की तारीफ होती है, कौन से भगवान का ध्यान होता है। तो सामवेद के अंदर ज्यादातर जो भगवान का ध्यान किया जाता है तो वो सूर्य भगवान का, सन का जो है ध्यान किया जाता है। ठीक है, चलिए तो भाई अथर्ववेद पर कहानी आ जाती है। अब अथर्ववेद सबसे लेटेस्ट वाली चीज है और अथर्ववेद में ज्यादातर ब्रह्म ज्ञान लिखा हुआ है और किस तरीके से शरीर के रोगों को हटाया जाए उसके बारे में लिखा हुआ है। ये ड्रग यूज का मतलब चरस गांजा नहीं है बेटा, ड्रग यूज का मतलब है, ड्रग मतलब दवाइयों को भी कहते हैं, कि दवाइयों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, तंत्र मंत्र विद्या का इस्तेमाल कैसे किया जाए, टोने टोटके का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये भी सब कहाँ लिखा हुआ है, ये सब अथर्ववेद में लिखा हुआ है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि अथर्ववेद बेसिकली आपके स्वास्थ्य से, आपकी हेल्थ से ताल्लुकात रखता है, क्योंकि बहुत से लोग तंत्र मंत्र की विद्या, टोने टोटके की विद्या स्वास्थ्य को या तो सही या तो बुरा करने के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल, है ना। वैसे तो सही करने के लिए ही हुआ था, लेकिन लोग इसको आजकल टोने टोटके को दूसरों का स्वास्थ्य खराब करने के लिए भी जो है इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली अथर्ववेद स्वास्थ्य से ताल्लुकात रखता है। अथर्ववेद की दो ब्रांचेस हैं, एक का नाम क्या है, एक का नाम है शौनक और दूसरे का नाम है पिपलाद। कि आप शौकीन हो पिलपिले आम खाने के, कह सकते हो यार गर्मियों का मौसम है, आम ही खाओगे और क्या खाओगे, कि आप बहुत शौकीन इंसान हो और आपको पिलपिले आम खाने की आदत है। ठीक है, और ज्यादा पिलपिले आम खाओगे तो सुबह पेट में पिलपिला पिलपिला आम बनेगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और जब भी स्वास्थ्य की बात हो तो कौन सा वेद याद आता है, तो उस वक्त दोस्तों अथर्ववेद याद आता है। इज इट क्लियर? तो हम लोगों ने चारों वेद के बारे में जानकारी हासिल करी कि ऋग्वेद हमको जानकारी देता है सबसे बेसिक मंत्रों की, सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रों की जो वेद में लिखे हुए हैं, और साथ ही साथ उनके कारण भी बताता है कि कौन सा वेद हमने क्यों लिखा। वेद के जो ऋग्वेद है इसके अंदर 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं, आपके 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। इनको किस तरीके से बांटा जाता है सरल तरीके से यूनिट, चैप्टर, पैराग्राफ मैं आपको सिखा चुका हूं। दूसरा, ऋग्वेद को इस दुनिया की पहली और सबसे पुरानी किताब माना जाता है। ऋग्वेद का जो नवा मंडल है, जो 9th मंडल है, उसको सोम मंडल कहते हैं। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, जो 10th मंडल है, उसमें वर्ण सिस्टम लिखा हुआ है, डिवीजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। साथ ही साथ ऋग्वेद के 5 हिस्से हैं। इनको हमने याद करने की ट्रिक देखी कि अच्छी शक्ल का इंसान अश्व पर बैठ के, घोड़े पर बैठ के मांडू घूमने जा रहा था। मांडू पहुंचते ही उसने शंख बजाया और शंख बजाते ही उसको पता चला कि मांडू बंद है, कल आना। सेम तरीके से यजुर्वेद में क्या लिखा है, यजुर्वेद में यज्ञ को करने का तरीका लिखा है कि कौन सा यज्ञ कब करना है, उस वक्त कौन से मंत्र पढ़ने हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कितने दिन तक ये यज्ञ चलेगा। और साथ ही साथ यजुर्वेद के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो गद्य और पद्य यानी कि प्रोज और वर्स में लिखा है। प्रोज का मतलब होता है कि नॉर्मल भाषा में किसी चीज को लिखना, और वर्स का मतलब होता है किसी भी चीज को पोयम की स्टाइल में लिखना। यजुर्वेद के 2 हिस्से हैं, एक है कृष्णा और दूसरा है शुक्ल। ठीक, फिर आता है सामवेद। सामवेद में उन मंत्रों का जिक्र किया गया है जो हम भगवान का ध्यान लगाते वक्त, भगवान की तारीफ में जिन मंत्रों को हम गाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर मंत्रों को गाया जा रहा है तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया का जो म्यूजिक है, जो भारतीय संगीत है, वो भी सामवेद से ही निकला है। अब सामवेद के 3 हिस्से हैं, इसको भी हमने ट्रिक से याद किया। चूंकि भाई सामवेद में संगीत की बात हो रही है तो राणा जी जिमी जिमी गाने पे डांस कर रहे थे और उनसे किसी ने आके पूछा कि कौन हो तुम। सामवेद में कौन से भगवान का जिक्र सबसे ज्यादा किया जाता है, तो वो दोस्तों है सूर्य भगवान।
ठीक है। उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद बेसिकली आपके स्वास्थ्य से, ब्रह्म ज्ञान, डिजीज प्रिवेंशन, ड्रग यूज, कैसे दवाई इस्तेमाल करनी है, कैसे रोगों को नष्ट करना है, तंत्र मंत्र के जरिए कैसे स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं, टोने टोटके के जरिए कैसे कर सकते हैं। और इसके भी दो हिस्से होते हैं, उसकी भी हमने आपको ट्रिक बता दी कि आपको शौक है पिलपिले आम खाने का, सुबह आपका पेट पिलपिला हो गया, खराब हो गया, स्वास्थ्य सही करना है, तो बस अथर्ववेद काम आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वेद अब बहुत ज्यादा आसान लग रहे होंगे। वेद कहाँ से आए हैं, कौन इनको लाया, आर्यन लेके आए, 1500 बीसी में आए, उन्होंने इसको लिखा, ये किताबी ज्ञान है, सच है वो मैं आपको बता चुका हूं कि वेद हिंदुस्तान में रामायण से भी पहले के टाइम से मौजूद है, ये सब कुछ इंडिया का ही है, कोई इनको बाहर से लेके नहीं आया है। तो ये सारी नॉलेज होना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब ये जो ब्राह्मण, आरण्यक और जो उपनिषद हैं, ये मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी समझा ही चुका हूं कि ब्राह्मण किसी भी वेद का वो हिस्सा होता है जहां पर किसी भी मंत्र के पीछे का कारण जानने की कोशिश की जाती है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। जो ब्रह्मा वर्ड होता है उसका मतलब होता है यज्ञ। मतलब ब्राह्मण के अंदर हम किसी भी वेद का, मैंने आपको बताया था कि वेद को अगर समझना है तो उसके 3 हिस्से में उसको समझना पड़ता है। पहला ब्राह्मण होता है, तो किसी भी वेद के ब्राह्मण वाले हिस्से में उस वेद के अंदर लिखे हुए मंत्रों के पीछे क्या रीजन है, उन रिचुअल्स के पीछे को, उसके कारण को समझना, उन मंत्रों के पीछे के रीजन को समझना, ये कहाँ लिखा होता है, ये ब्राह्मण में लिखा होता है। ब्राह्मण को किस तरीके से लिखा जाता है, प्रोज के फॉर्म में, यानी कि नॉर्मल भाषा के फॉर्म में, गद्य में। आरण्यक क्या होते हैं कि जो बातें हमको ब्राह्मण वाला हिस्सा नहीं समझा पाता, छुपी हुई बातें, रहस्यमयी बातें, वो हमको आरण्यक वाला हिस्सा समझाता है वेद का। वेद का जो आरण्यक वाला हिस्सा होता है वो हमें छुपी हुई रहस्यमयी बातें बताता है जो ब्राह्मण नहीं समझा सकता इसको। तो मतलब ये कह सकते हो कि ब्राह्मण का जो आखिरी हिस्सा होता है वो आरण्यक होता है, और आरण्यक के बाद फिर उपनिषद आता है। तो उपनिषद के बीच में और ब्राह्मण के बीच में जो पुल का काम करता है वो आरण्यक है। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको आरण्य का मतलब बता दिया था कि आरण्य का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जंगल, कि जंगल में बैठ के जब भी हम किसी भी चीज की पढ़ाई करते हैं, किसी भी मंत्र को समझते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उस जंगल की शांति में, उस जंगल के एकांत में वो चीज हमको ज्यादा बेहतर समझ में आती है, और तभी तो हम उस मंत्र के पीछे की रहस्यमयी छुपी हुई बातों का पता लगा पाते हैं, जो हमको ब्राह्मण वाले हिस्से से पता नहीं चल पाती। ठीक है। उसके बाद आरण्यक, जो इंपॉर्टेंट आरण्यक हैं, जो हमको वेदों में लिखे हुए मंत्र की जानकारी देते हैं, उनमें कौन कौन से हैं, उनमें से हैं ऐत्रेय, शांखायन, तैत्रीय, मैत्रेयी, है ना। ये सारे दोस्तों आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आरण्यक के अंदर जो इंपॉर्टेंट आरण्यक है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है। आप एक बार नजर डाल सकते हैं, लेकिन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वहां पर याद करने की जरूरत थी, इसीलिए मैंने आपको याद करवा दी। यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आरण्यक के इंपॉर्टेंट आरण्यक याद करने की जरूरत नहीं है। आरण्यक क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर उसके बाद आती है उपनिषद, कि उपनिषद क्या होते हैं। अब उपनिषद भी मैं आपको बता चुका हूं कि वेद का सबसे आखिरी हिस्सा, वेद नाम की जो किताब होती है, उस किताब का सबसे आखिरी हिस्सा उपनिषद कहलाता है। और उपनिषद में आध्यात्मिक बातें होती हैं, फिलोसफिकल बातें होती हैं, आत्मा, परमात्मा, सोल, गॉड, इन सब की बातें होती हैं। और चूंकि ये वेदों का आखिरी हिस्सा होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेदांत। क्या बोलते हैं, वेदांत। यानी कि जहां पर वेदों का अंत हो जाए, जहां पर वेदों का अंत हो जाए, यानी कि क्या बता रहे हैं कि वेदों का आखिरी हिस्सा होता है उपनिषद। दोस्तों बेसिकली देखिए, जब तक जब तक ये वेद लिखे नहीं गए थे, जब तक ये वेद लिखे नहीं गए थे, क्योंकि वेद वगैरह ये सब कब लिखे गए हैं, ये सब 1500 ईसा पूर्व, 1500 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच में लिखे गए हैं। वेद हो गए, पुराण हो गए, रामायण हो गई, महाभारत हो गया, भगवत गीता, ये सब 1500 से 600 बीसी के बीच में लिखे हुए हैं। तो इस वक्त तक आने से पहले, अब मैंने आपको बताया कि वेद तो बहुत पुराने हैं। अरे चलो आप ये मान लो
कि वेद हिंदुस्तान के ही थे, रामायण के वक्त के हैं, उससे पहले के वक्त के हैं, आज से लाखों साल पहले वक्त के हैं। अगर आप इस स्टोरी को नहीं भी मानते हो, किताब वाली स्टोरी के अकॉर्डिंग ही चलते हो कि वेद लोग जो वेद थे वो आर्यंस लेके आए थे, तो भाई आर्यंस भी तो वेदों को कभी ना कभी फॉलो कर, अगर हम आर्यंस को एक अलग इंसान मान लें कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे, तो वो लोग भी तो वेदों को उस वक्त नहीं लिखे थे ना। आर्यंस ने वेदों को कब लिखा? हिंदुस्तान में आके 1500 से 600 बीसी के बीच में। तो ये लोग भी तो अगर जब तक हिंदुस्तान में नहीं आए थे तो इन लोगों ने भी ओरली यानी कि मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी वेदों को ट्रांसफर किया होगा। तो होता क्या था कि एक ऋषि मुनि ने वेद सीख लिए, उसने अपने शिष्यों को सिखा दिया, फिर उस शिष्य ने आगे चल के अपने शिष्य को सिखा दिया। तो ये जो वेद थे वो ट्रांसफर होते हुए आ रहे थे ओरली, फिर फाइनली उनको 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में फाइनली उनको लिख दिया गया। तो उपनिषद वो हिस्सा होता है जहां पर किसी भी टीचर और किसी भी स्टूडेंट के बीच में की गई बातों का जिक्र होता है। सभी लोगों को क्लियर हुआ? उपनिषद वो हिस्सा होता है वेद का जहां पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में की गई बातचीत को जिक्र किया जाता है। ओके, जैसे कि हमारे पास इंपॉर्टेंट उपनिषद भी कौन कौन से मौजूद हैं, इसमें भी दोस्तों आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब आपको वैदिक काल पढ़ाऊंगा तो उसमें जब क्लियर करूंगा तो और बेहतरीन तरीके से आपको जब वहां पर बताऊंगा। एक बात जो आप याद रख सकते हो, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, कि आज के वक्त में हमारे देश में हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं सत्यमेव जयते, कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ये काय से लिया गया है? ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। काय से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। काय से? मुंडकोपनिषद। इसका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। ठीक है। तो आज के टाइम पर जो हम एक बड़ा ही फेमस नेशनल सेंटेंस, एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य इस्तेमाल करते हैं, सत्यमेव जयते, की सत्य की हमेशा जीत होती है, इसको कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। वेदांत किसे कहते हैं? तो वेदांत भी उपनिषद को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई ये वेदों का अंत होता है। बस हो गया आपका काम। ठीक है। अब एक नई चीज आती है जिसका नाम होता है वेदांग। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। अभी जो पीछे मैंने आपको उपनिषद पढ़ाए हैं, अभी जो मैंने पीछे आपको उपनिषद पढ़ाए हैं, उपनिषद को हम कहते थे वेदांत, वेदों का अंत। ये अलग चीज है। वेदांत यानी कि वेदों का अंत उपनिषद को कहते हैं, ये अलग चीज है। ये वेदांत नहीं है, ये वेदांग है। क्या है ये? वेदांग। वेदांग बेसिकली क्या होता है दोस्तों? दोस्तों वेदांग हम कहते हैं उन रूल्स को जो हमें वेदों को पढ़ते वक्त याद रखने होते हैं। समझ में आई बात? जैसे कि मुझे मेरे टीचर ने कह दिया कि बेटा जब भी तुम ये किताब पढ़ोगे तो पहली बार में 2 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ोगे, दूसरी बार जब ये किताब पढ़ोगे तो उसकी ग्रामर पर, व्याकरण पर अच्छे से प्रॉपर ध्यान दे के पढ़ोगे, क्योंकि अगर व्याकरण गलत कर दोगे, ग्रामर गलत कर दोगे तो आपका जो मतलब निकल के आएगा वो अलग ही निकल के आ जाएगा। तो मुझे इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए, मुझे बता दिया गया कि मुझे किताब किस तरीके से पढ़नी है। तो वेदों को जो पढ़ने का तरीका होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेदांग। So Vedang are basically a set of rules according to which I have to read the Veda. वेदांग वो तरीके हैं जिनके तहत मुझे वेदों का अध्ययन करना है। सभी को समझ में आया? अब यहाँ पर 6 वेदांग होते हैं। टोटल कितने वेदांग होते हैं? 6 वेदांग होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में कि टोटल कितने वेदांग होते हैं।
तो दोस्तों टोटल 6 वेदांग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण। बिल्कुल यही उच्चारण, यही प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में होता है। छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण। अब देखो चंद में यहां पर एक एक्स्ट्रा ए दिख जाएगा, चंदा, तो इसको चंदा नहीं बोलना है, छंद ही बोलना है, छंदा नहीं बोलना है। कल्प को कल्प ही बोलना है, कल्पा नहीं बोलना है। वो तो इसको इंग्लिश में लिखने का तरीका होता है, याद रखिए। ठीक है, अब देखिए एक बात को समझिएगा। छंद का मतलब क्या होता है? वेदांग का जो पहला रूल है, वेदांग खुद ही अपने आप में रूल है ना? वेदांग खुद ही अपने आप में रूल है जो हमको वेदों को पढ़ते वक्त ध्यान में रखने हैं। तो इनमें जो सबसे पहला रूल है उसको हम कहते हैं छंद, और इसको वेदों का पैर कहा जाता है। इसको वेदों का पैर कहा जाता है, फीट ऑफ द वेदास कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों वेदों के अंदर जो पद्य लिखे हुए हैं, मैंने अभी आपको पीछे गद्य और पद्य पढ़ाए थे, यानी कि वर्सेस। पद्य का मतलब क्या होता है? वर्सेस, कि किसी भी चीज को पोयम की स्टाइल में लिखना। तो जो भी चीज वेदों में लिखी हुई है, खास तौर पर वो जो नॉर्मल भाषा में नहीं लिखी, गद्य में नहीं लिखी, प्रोज में नहीं लिखी, वो वर्स में लिखी है, पद्य में लिखी है। तो स्पेशली इन बातों को जो पोयम स्टाइल में लिखी हुई है, उनका सही समझ होना बहुत जरूरी है, उनका सही इंटरप्रेटेशन होना बहुत जरूरी है, उनकी सही व्याख्या होना बहुत जरूरी है। अगर आप उन पोयम वाले वर्सेस को, उन पोयम स्टाइल के पद्य को सही तरीके से नहीं समझोगे तो आप पूरा का पूरा मतलब ही गलत निकाल डालोगे और फिर वेदों की आप लोग 12 बजा दोगे। तो इसीलिए जो छंद होते हैं उनको वेदों का पैर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? छंद को वेदों का पैर कहा जाता है, पैर। क्योंकि भाई जब तक आप वेदों को प्रॉपर तरीके से, उसके अंदर जो पोयम स्टाइल में वर्सेस लिखी हुई हैं, जो पद्य लिखे हुए हैं, उनको समझोगे नहीं तो आपकी पूरी नींव ही खराब हो जाएगी, आपके पैर ही लड़खड़ा जाएंगे। इसीलिए इनको वेदों का पैर कहते हैं। जब तक सही समझोगे नहीं, आपकी नींव कैसी मजबूत हो सकती है? आपके पैर लड़खड़ाने लगेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं निरुक्त। वैसे तो ये जो फिलहाल अभी 6 लिखे हुए हैं, इनका कोई ऐसे ऑर्डर नहीं है, लेकिन मैं आपको आपकी समझ के लिए अपने ऑर्डर के हिसाब से समझाऊंगा। छंद के बाद हम लोग देखते हैं निरुक्त। निरुक्त को कहते हैं वेदों के कान, यानी कि ईयर्स ऑफ द वेदास। अब निरुक्त क्या होता है? निरुक्त मतलब दोस्तों ये होता है ऐसे शब्दों को समझना जिनका मतलब साफ नहीं है, जिनका अनक्लियर मीनिंग है। मान के चलो आप छंद वाले रूल के अंडर आप वेदों की पोयम स्टाइल को समझ रहे हो, उसी वक्त वहां पर एक टफ सा शब्द आ जाए जिसका मतलब ही आपको क्लियर नहीं हो पा रहा, तो हम निरुक्त रूल का इस्तेमाल करके उन अनक्लियर शब्दों को, उन कंफ्यूजिंग शब्दों को समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने पोयम स्टाइल बातों को भी समझ लिया और अनक्लियर शब्दों को भी समझ लिया निरुक्त में। ठीक है, ये होते हैं वेदों के कान, कि जो भी चीज कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है उसके बारे में सही तरीके से सुन लो। अगर उसके बारे में सही तरीके से नहीं सुनोगे तो गलती कर दोगे। तो कंफ्यूजिंग चीजों के बारे में, अनक्लियर चीजों के बारे में प्रॉपर तरीके से सुन लीजिए, तभी वो सही हो पाएगा। सुनने के लिए कानों का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको कहते हैं वेदों के कान, ईयर्स ऑफ द वेदास। उसके बाद हम लोग दोस्तों कहां पर आते हैं? उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं कल्प पे। कल्प भाई, वेदों के अंदर जो भी मंत्र लिखे हैं, जो भी बातें लिखी हैं, जो भी शब्द लिखे हैं, उनका इस्तेमाल होता कहाँ है? उनका इस्तेमाल यज्ञ करते वक्त होता है, वरना वो वेद किसी काम के नहीं है।
उनका इस्तेमाल यज्ञ करते वक्त होता है। तो यज्ञ करने के लिए क्या सिस्टम रहेगा, यज्ञ करने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, क्या प्रोसीजर रहेंगे, वो सारी बातें कहाँ पर इसके अंदर में आती हैं, वो सारी बातें रूल नंबर 2 कल्प के अंडर में आती हैं कि यज्ञ किस तरीके से करना है। अब दोस्तों एक बात बताओ, हर एक चीज करने का एक शुभ समय होता है। गाड़ी खरीदने जाते हो शुभ समय पर खरीदते हो, कार बाइक खरीदने जा रहे हो शुभ समय पर खरीद रहे हो, लैपटॉप खरीद रहे हो शुभ समय पर खरीद रहे हो, या इनफैक्ट कोई पूजा होती है तो उसका भी एक शुभ मुहूर्त होता है। तो वो शुभ मुहूर्त किस चीज के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि ग्रह नक्षत्रों की, प्लैनेट्स की क्या पोजीशन चल रही है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से। तो यज्ञ करोगे कैसे करोगे ये बात सब अच्छी है, लेकिन यज्ञ करोगे कब, लेकिन यज्ञ को करोगे कब? तो इसके लिए हमको ज्योतिष वाला रूल फॉलो करना पड़ता है। हमें नक्षत्र देखने पड़ते हैं, हमें प्लैनेट्स देखने पड़ते हैं, उनका स्टडी करना पड़ता है, उनका अध्ययन करना पड़ता है, तब हमें शुभ मुहूर्त पता चलता है और उसी शुभ मुहूर्त के अनुसार हम लोग फिर यज्ञ करते हैं। ठीक, इसके और इसीलिए दोस्तों आपको पता है कि यज्ञ करते वक्त हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं घी डालने के लिए, हवन सामग्री डालने के लिए। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, कल्प को वेदों के हाथ कहे जाते हैं, वेदों के हाथ। और ज्योतिष विद्या के वक्त हम अपनी नजरों से ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन को देखते हैं, पढ़ाई करते हैं। जब भी आप अपनी कुंडली किसी को दिखाते हो तो वो अपनी नाक से देखता है क्या, अपने हाथों से देखता है, अपने मुंह से देखता है? नहीं, वो अपनी आंखों से आपकी कुंडली पढ़ता है, वो अपनी आंखों से आपके ग्रह नक्षत्र पढ़ता है। इसलिए ज्योतिष वाले रूल को वेदों की आंखें कहा जाता है, और कल्प जहां पर यज्ञ होता है उसको वेदों के हाथ कहा जाता है। छंद जहां पर सबसे पहली समझ ली जाती है मंत्र की, उसको वेदों का पैर कहा जाता है, क्योंकि उसी से बुनियाद बनती है। किसी भी कंफ्यूजिंग शब्द के बारे में प्रॉपर तरीके से सुन लो तभी क्लैरिटी आ पाएगी, तो इसीलिए वेदों के कान निरुक्त को कहते हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब दोस्तों होता है आप लोगों का व्याकरण। क्या होता है? व्याकरण। व्याकरण का मतलब क्या है? व्याकरण का मतलब दोस्तों ऐसा होता है कि किसी भी मंत्र को पढ़ते वक्त, वेदों में लिखे किसी भी मंत्र को पढ़ते वक्त आपको ग्रामर के रूल्स याद रखने हैं, आपको व्याकरण के रूल्स याद रखने हैं। अगर आपके व्याकरण के रूल्स सही नहीं होंगे, आपके ग्रामर के रूल्स सही नहीं होंगे, तो आप चीजों के अर्थ का अनर्थ कर दोगे। समझ रहे हो बात को? गलत चीज को, सही चीज को आप गलत कर दोगे। समझ रहे? तो इसीलिए ग्रामर होना, व्याकरण होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को पढ़ते वक्त। और इसीलिए किसी भी चीज को पढ़ते वक्त, ग्रामर को पढ़ते वक्त, कहीं पर कॉमा आ रहा है, कहीं पर फुल स्टॉप आ रहा है, पूर्ण विराम आ रहा है, तो किसी भी चीज को पढ़ते वक्त ग्रामर का ध्यान रखना। तो आप पढ़ते कैसे हो? आप पढ़ते अपने मुंह से हो, माउथ से। इसलिए वेदों का जो मुख होता है, जो माउथ होता है, वो क्या कहलाता है? व्याकरण। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने मंत्र पढ़ लिए, प्रॉपर ग्रामर का ये ध्यान कर लिया आपने। आपने अब जो है क्या कहते हैं, जो शब्द कंफ्यूजिंग थे वो भी आपने अच्छे से समझ लिए। आपने ये भी देख लिया ज्योतिष के हिसाब से कि कौन से वक्त पर यज्ञ करना है। आपने कल्प के हिसाब से ये भी चेक कर लिया कि यज्ञ किस तरीके से करना है। लेकिन अब जब आप फाइनली यज्ञ करने बैठोगे और मंत्र को बोलना चालू करोगे, तो मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। जैसे कि होटल, होटल में खाना खा के आए, नहीं, होटल में खाना खा के आए। राइनोसोरस, एक सींग वाला गेंडा, नहीं, राइनोसोरस नहीं होता, राइनोसरस होता है वो, राइनोसरस। यानी कि किसी भी चीज का सही उच्चारण करना बहुत जरूरी है। आप उसके बारे में जानते हो, आपको उसकी पूरी नॉलेज है, दैट इज गुड, बट उसको सही तरीके से प्रोनाउंस करना भी आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए। और दोस्तों किसी भी चीज का उच्चारण करते वक्त हम अपनी नाक का सहारा लेते हैं। आपको कभी महसूस भी नहीं हुआ होगा, जब भी हम कोई आवाज प्रोड्यूस करते हैं
उच्चारण के वक्त क्या बोलते हैं, हम लोग अपनी आवाज प्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम हमारी बॉडी में हमारी नोज काम करती है प्रोनाउंसिएशन करते वक्त। आप गूगल पर साइंटिफिकली चेक कीजिएगा इस बात को। तो इसीलिए किसी भी चीज का सही उच्चारण किया जाए, ये आपकी शिक्षा, आपके 5वें रूल के अंदर कवर होता है। और प्रोनाउंसिएशन करते वक्त, उच्चारण करते वक्त हम लोग अपनी नाक का, अपनी नोज का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वेदों की नाक किसे कहा जाता है, शिक्षा को। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये होते हैं आपके वो 6 रूल, ये होते हैं वो आपके 6 रूल जिनको हम कंबाइन करके वेदांग बोलते हैं। वेदांग का मतलब क्या होता है, वेदों का अंग, वेदों के अंग, यानी कि ऑर्गन्स ऑफ वेदास, वेदों के अंग जिनके बिना वेदों को सही तरीके से पढ़ा ही नहीं जा सकता, उनका मतलब ही नहीं समझा जा सकता। तो वेदों के कितने अंग होते हैं, वेदों के कितने ऑर्गन्स होते हैं, वेदों के 6 अंग होते हैं। और बिना इन 6 अंगों के ना तो आप किसी चीज को, वेदों को पढ़ सकते हो, ना बोल सकते हो, ना उनको समझ सकते हो। ठीक है, तो आई होप दोस्तों जितनी भी क्लैरिटी है, किसी भी बुक से ज्यादा क्लैरिटी मैं आपको दे पा रहा हूं। ये सारी बातें किसी किताब में नहीं लिखी होती, चाहे एनसीईआरटी उठा लो, चाहे कोई पीएचडी लेवल की किताब उठा लो। ये सब बहुत ज्यादा किसी भी चीज के ऊपर वक्त देने के बाद ही हासिल होता है। जब तक आप किसी भी चीज में वक्त नहीं दोगे तो आपको उसके पीछे का डीप नॉलेज, उसका डीप ज्ञान आपको हासिल नहीं होगा। और ये जो शब्द हैं आप लोगों ने आज तक कभी पहली बार सुने ही नहीं हैं, तो इसीलिए मैं जानता हूं कि ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती हैं अगर सही तरीके से ना पढ़ा जाए इन्हें। तो समझ रहे हैं बात को। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए, अब एक शब्द आता है यहां पे, स्मृति। अब एक बात समझना, स्मृति को समझने से पहले एक जिक्र करते हैं, मैं थोड़ा पानी पी लूं पहले। स्मृति को समझने से पहले हमें क्या देखना है कि वेदों को 2 तरीके से बांटा जा सकता है। अभी तक मैंने वेदों को बांटा नहीं है, अभी तक मैंने वेदों को बांटा नहीं है दोस्तों कहीं भी। अभी तक आपने अलग अलग वेदों के नाम पढ़े हैं, अभी तक आपने वेदों के अलग अलग नाम पढ़े हैं। और वो नाम किस बेसिस पे पढ़े हैं, कि उनके अलग अलग काम हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। उनकी अलग अलग बात के चलते हमने वेदों को 4 हिस्से में बांटा है। कि कोई वेद हमको यज्ञ के बारे में बता रहा है, कोई स्वास्थ्य के बारे में बता रहा है, कोई गाने के बारे में बता रहा है ना, कि अलग अलग वेदों का अलग अलग काम है, इसीलिए हमने उनको 4 हिस्से में बांट दिया। लेकिन यहां पर हम वेदों को अलग तरीके से बांट रहे हैं। कैसे, यहां पर हम वेदों को बांट रहे हैं दोस्तों, एक तो बांट रहे हैं श्रुति और एक बांट रहे हैं स्मृति। श्रुति का मतलब क्या होता है, सुनवाई के आधार पर, यानी कि किसी भी चीज को सुन के, किसी भी चीज को सुन के उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। और एक होता है स्मृति। स्मृति क्या होता है, स्मृति होता है किसी भी चीज को याद करके उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। अब मैं आपको बताता हूं दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए, ये जो वेद है ना, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक जो भी आपने कुछ पढ़ा है इस पेज तक, ये सब श्रुति का हिस्सा होता है। ये किसका हिस्सा होता है, ये श्रुति का हिस्सा है। श्रुति का हिस्सा क्यों है दोस्तों, ये श्रुति का हिस्सा इसीलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितने भी वेद हैं उनके अंदर जितने भी हिस्से हैं, ये एक टीचर अपने बच्चे को सिखा देता था, बच्चा उसको सुन लेता था, फिर वो आगे चल के किसी और को सुना देता था, फिर किसी और को सुना देता था, फिर किसी और को सुना देता था, फिर किसी और को सुना देता था। यानी कि एकदम एक ही पकी पकाई रटी हुई चीज ही, एकदम पकी पकाई रटी हुई चीज ही आगे चलती चली आ रही है, चलती चली आ रही है, चलती चली आ रही है। तो इसमें गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। जो चीज हमने 1000 साल पहले सीखी थी वही चीज आज है, क्योंकि एकदम रटी रटाई चीज जो है चलती चली आ रही है। ठीक, दूसरी बात,
इसलिए हम वेदों और वेदों के अंदर जितने भी ये हिस्से हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और अभी पीछे हमने वेदांग पढ़े, ये सब श्रुति के हिस्से होते हैं। लेकिन वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात कर लें रामायण, महाभारत, भगवद गीता, इन सब चीजों की अगर हम बात कर लें तो ये क्या होती हैं? ये स्मृति होती हैं। क्या? स्मृति, याद के आधार पर। और मैंने आपको बताया कि ये जो स्मृति है जिसको हम मेमोरी के बेस पर समझ रहे हैं, यहाँ पर एक ही व्यक्ति ने बहुत सारे अवतार लिए थे। जैसे कि वाल्मीकि अवतार लेते रहे जब तक कि वो 1000वें ईसा पूर्व में, 1000वीं बीसी में आके वो रामायण वापस से लिख के नहीं चले गए। वेद व्यास ने भी बिल्कुल ऐसे ही काम किया महाभारत और भगवत गीता के साथ, वेदों के साथ। समझ में आ रही है आप लोगों को बातचीत? तो रामायण और महाभारत, भगवत गीता, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम मेमोरी के बेस पर, याद के बेस पर लिख रहे हैं। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इन चीजों के हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। रामायण 100% हुई है, प्रूफ नहीं है। महाभारत 100% हुई है, प्रूफ नहीं है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि रामायण की कहानी कोई अलग किससे सुना देता है, कोई अलग किससे सुना देता है। जैसे कि तुलसीदास जी की भी है, तुलसीदास जी का भी है। तुलसीदास जी पता है क्या कहते हैं अपनी रामायण में? तुलसीदास जी अपनी रामायण में ये कहते हैं कि रावण सीता जी को जब उनका किडनैप करने, उनका हरण करने आए थे, तो वो सीता जी नहीं थी, वो असली वाली सीता जी नहीं थी, वो सीता जी का एक क्लोन था, उनका एक बहरूपिया था। बताओ क्या रामायण हो गई अब, है? तो ये रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये जितने भी एपिक्स है ना, एपिक्स, महाकाव्य, ये सब मेमोरी के हिसाब से, याद के हिसाब से लिखे जाते हैं। तो इसीलिए इनमें तब्दीलियां होने के चांस हो जाते हैं। लेकिन वेद, वेद तो आज से जैसे लाखों साल पहले थे वैसे ही आज हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं है, सेम टू सेम। क्योंकि वेदों में कोई कहानी नहीं है ना दोस्त। समस्या कहां पर आती है? समस्या वहां आती है जहां पर कहानियां चालू हो जाती हैं। वेदों में कोई कहानी है ही नहीं। वेदों में तो बातें लिखी हुई हैं, वेदों में तो बातें लिखी हुई हैं कि यज्ञ कैसे करना है, नक्षत्र कैसे देखने हैं, प्लैनेट्स कैसे देखने हैं, भगवान का मतलब क्या है, आत्मा का मतलब क्या है। वो तो सारी बातें हैं, वो तो सारी बातें हैं जो, इसीलिए उनमें गलती होने के चांस नहीं है। लेकिन महाभारत, रामायण, भगवत गीता, ये सब कहानियां हैं जो लोगों के साथ घटित हुई, इसीलिए इनमें बदलाव के चांस होते हैं। ठीक है? तो इस पेज के बाद आप जो भी पढ़ोगे वो सब स्मृति का हिस्सा है, और इस पेज से पहले आपने जो कुछ भी पढ़ा वो श्रुति का हिस्सा था। ठीक है? आई होप कि आपके दिमाग में एक जो है क्लैरिटी आ गई होगी। अब देखिए जी, यहां पर बात को समझिए जरा ध्यान से। जो स्मृति होती है, स्मृति, याद के आधार पर, मेमोरी के आधार पर जिसको हम याद रखते हैं, उसको हम धर्मशास्त्र भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। स्मृतियों में सबसे पुरानी है मनुस्मृति। सबसे पुरानी कौन सी है? मनुस्मृति। ये पूछ लेता है कि सबसे पुरानी कौन सी है? मनुस्मृति। सबसे लेटेस्ट कौन सी है? सबसे लेटेस्ट में आपकी एक तो बृहस्पति स्मृति आती है, एक कात्यायन स्मृति आती है। ये लेटेस्ट वाली है ना? ये कौन सी है? ये लेटेस्ट वाली है। वैसे आपको इन 6 के 6 का नाम अगर आप लोग याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, फिर कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन 6 का नाम से पहले, याद करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। सबसे पुरानी स्मृति है मनुस्मृति। बस यादों के आधार पर इनको जो है लिख दिया गया। और सबसे लेटेस्ट कौन सी है? बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। ठीक है जी, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और टोटल कितनी है स्मृति? टोटल 6 लिख रही है। इसके बाद दोस्तों चालू होते हैं आपके एपिक्स, यानी कि महाकाव्य। कि अभी तक आप लोग ये जो वेदा पढ़े, स्मृति पढ़े,
वेदांग पढ़े, ये सब हमको हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में बता रहा है कि उस टाइम पर सूर्य भगवान की पूजा होती थी, या यज्ञ कैसे होते थे, या आत्मा परमात्मा का मतलब क्या होता था। तो हमें हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में बता रहा है। और जब भी दोस्तों हम लोग एपेक्स पढ़ते हैं, जब भी हम लोग एपेक्स पढ़ते हैं, महाकाव्य पढ़ते हैं, जब भी हम लोग एपेक्स पढ़ते हैं, महाकाव्य पढ़ते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, यही एक ऐसी चीज है जो लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देती है उनके इतिहास के बारे में, है कि नहीं। आपको भी हमको भी रामायण और महाभारत ही ज्यादा पता होती है। ये वेद वेद तो अब आप लोग जाके समझो कि वेद, आरण्यक, उपनिषद, ये सब क्या क्या होते हैं। लेकिन हमको सबसे ज्यादा जो जानकारी बच्चे बच्चे को जो हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है वो हमारे महाकाव्यों से, एपिक से ही मिलती है। तो दो महाकाव्य अपने हैं, एक रामायण है और एक महाभारत है। ठीक है। रामायण को किसने लिखा? रामायण को लिखा है आपके वाल्मीकि ने। और मैंने आपको बताया वाल्मीकि तो वैसे लाखों साल पुराने हैं, लेकिन बार बार अपना अवतार लेते हुए आए हैं। और फाइनली फिर उन्होंने रामायण लिखी, नॉर्मल लोगों का जब वक्त चल रहा था उस टाइम पर। और कौन सी भाषा में लिखी उन्होंने? संस्कृत भाषा में जो है उन्होंने लिखी। ठीक है। शुरुआत में इसके अंदर 6000 श्लोक हुआ करते थे, बाद में जो 12000 हो गए, और फिर उसके बाद 24000 हो गए। मैंने बताया ना, ये क्या है, ये स्मृति के आधार पर है, मेमोरी के आधार पर है, तो इसमें बदलाव होना मुमकिन है। लेकिन वेदों में कोई कहानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो सेम टू सेम रहते हैं। अगर हम लोग दोस्तों महाभारत की बात करें तो महाभारत किसने लिखी है? महाश्री व्यास, जिनको हम वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। अब मेरे ख्याल से वाल्मीकि और वेद व्यास के बारे में तो आप इतना जानते हो कि शायद ही कोई किताब आपको पीछे कर पाए। महाभारत को कितने भागों में बांटा गया था? महाभारत को 18 पार्ट्स में बांटा गया था। महाभारत के अंदर स्टार्टिंग में कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। ठीक है। जिनको हम लोग क्या बोलते थे? जिनको हम लोग बोलते थे जय संहिता। क्या बोलते थे? जय संहिता। फिर ये 8800 श्लोकों को बढ़ा के कितना कर दिया गया? 24000। जब 24000 श्लोक हो गए तब हम इसको भारत कहने लगे। फिर ये 24000 श्लोकों को बढ़ा के 1,00,000 श्लोक कर दिए गए, तो हम इसको महाभारत कहने लगे। समझ में आया कि महाभारत को महाभारत नाम कैसे पड़ा? तो महाभारत को सबसे पहले हम लोग किस नाम से जानते थे? जय संहिता, क्योंकि उस वक्त उसमें केवल 8800 श्लोक, 8800 वर्सेस थी। जब ये श्लोक बढ़ गए, 24000 हो गए, तब हमने भारत नाम से जानना चालू कर दिया। लेकिन जब ये 1,00,000 श्लोक हो गए तब हमने इसको नाम दिया महाभारत। ठीक है। जिसके अंदर पूरा भारत का एक तरीके से विवरण दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब एपिक्स के बाद आते हैं आपके पुराण। क्या आते हैं? पुराण। पुराण भी बिल्कुल मेमोरी के स्टाइल पर होते हैं, यानी कि आपकी स्मृति के आधार पर पुराण जो है लिखे जाते हैं। पुराण मतलब आप ये समझ लो कि पुराण एक ऐसी मोटी किताब होती है, पुराण एक ऐसी मोटी किताब होती है जिसमें किसी शासक, किसी रूलर की तारीफ की जाती है, उसकी वीरता की, उसकी शौर्य की, उसकी विल पावर की, उसकी ब्रेवरी की तारीफ की जाती है। सभी को क्लियर हुआ? पुराण, पुराण क्या होता है? पुराण एक बहुत ही बड़ी किताब होती है। जैसे ग्रंथ होता है ना, ग्रंथ, ग्रंथ तो मतलब ग्रंथ नाम का इस्तेमाल तो हम लोग किसी भी एक मोटी और बड़ी किताब के लिए करते हैं जो कि बहुत बड़ी होती है, वो बहुत पेज ही पेज है उसमें। तो आप पुराण के लिए क्या कह सकते हो कि एक ऐसी बड़ी मोटी किताब जिसमें, ये मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए समझा रहा हूं, ठीक है, जिसमें किसी वीर का, किसी वीर शासक, किसी ब्रेव रूलर का, उसकी तारीफ की जाती है, उसका जिक्र किया जाता है। ठीक है। ज्यादातर जो पुराण हैं वो कौन से काल में लिखे गए हैं, कौन से पीरियड में लिखे गए हैं? तो भाई ज्यादातर जो पुराण हैं वो गुप्त काल में लिखे गए हैं। अभी हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड, सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है। जो सबसे प्राचीन और सबसे पुराना पुराण है वो क्या है? वो है दोस्तों मत्स्य पुराण। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
सबसे पुराना सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका मत्स्य पुराण। अगर मैं आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लूं कि वो कौन सा उपनिषद है जहां से हमने सत्यमेव जयते लिया है, तो आई होप कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ये है मंडोकपनिषद। कौन सा? मंडोकपनिषद। मंडोकपनिषद कौन सा है? मंडोकपनिषद। ओके, बढ़िया। पुराणों की संख्या कितनी है भाई? पुराणों की संख्या 18 है। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। पुराण समझ गए आप? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखो, एक हमारे पास सबसे पुराना सबसे प्राचीन जो पुराण है, सबसे एंशिएंट जो पुराण है, वो तो आपने देख ही लिया, वो तो मत्स्य पुराण है। अब एक हमारे पास है विष्णु पुराण। ये काफी फेमस, आपने सुना भी होगा। विष्णु पुराण हमें किसके बारे में जानकारी देता है? हमें मौर्य और गुप्ता वंश की जानकारी देता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौर्य और गुप्ता वंश की जानकारी हमें कौन से पुराण से मिलती है? तो ये दोस्तों हमें मिलती है विष्णु पुराण से। किससे? ये हमें मिलती है दोस्तों विष्णु पुराण से, ठीक। बिल्कुल वैसे ही शुंग और गुप्ता वंश की जानकारी, इन दोनों की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो वो मिलती है वायु पुराण से। तो गुप्ता और मौर्य विष्णु पुराण से जानकारी मिलती है, शुंग और गुप्ता इन दोनों की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। और जो सबसे पुराना पुराण है, सबसे एंशिएंट प्राचीन पुराण है, वो है मत्स्य पुराण। टोटल पुराण कितने? 18। पुराण क्या होता है? एक ऐसी बड़ी किताब जो कि हमें किसी शासक, किसी रूलर की ब्रेवरी, उनकी वीरता के बारे में बताए या उनकी जिंदगी के बारे में बताए, ठीक है। ठीक, बढ़िया। थोड़ा जल ग्रहण कर रहे हैं हम। देखिए दोस्तों, अब ये सूत्र क्या होते हैं? दोस्तों सूत्र का मतलब कुछ नहीं होता। सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला। सूत्र का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला। कि भाई आपने इस काम को अंजाम दे दिया, इसके पीछे का सूत्र क्या है, यानी कि इसके पीछे का फॉर्मूला क्या है ना? इसके पीछे का राज क्या है, फॉर्मूला, कैसे आपने ये काम किया। तो बेसिकली फॉर्मूला को ही हम लोग सूत्र कहते हैं। और ये जो सूत्र लिखे गए हैं, ये अलग अलग चीजों से संबंधित सूत्र लिखे गए हैं। अभी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। सूत्रों के अंदर जब भी हम कोई सूत्र लिखते हैं, या फिर सूत्रों की जो किताब होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सूत्रों की किताब को दोस्तों हम लोग बोलते हैं कल्प। क्या बोलते हैं? कल्प। याद रखिएगा, ऐसी किताब जिसमें सूत्र लिखे होते हैं, उन किताबों को क्या बोलते हैं? उन किताबों को बोलते हैं कल्प। ऐसी बुक जिसमें सूत्र लिखे हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कल्प, ठीक है। और यहीं से इनका पूरा नाम बनता है कल्प सूत्र। यानी कि एक ऐसी किताब जिसमें फॉर्मूला, कायदे कानून, लॉ, रूल सब लिखे हुए हैं। आई होप कि मैंने आपको क्लियर कर पाया हूं कि सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला, कायदा कानून, फॉर्मूला, जिससे कोई भी काम को अंजाम दिया जाता है, ठीक है। और ये जो कायदा कानून फॉर्मूला है जिससे किसी भी काम को अंजाम दिया जाता है, इन कायदे कानूनों को, इन फॉर्मूले को हम जिस किताब में लिखते हैं, जिस ग्रंथ में लिखते हैं, उस किताब को बोलते हैं कल्प। तो वहीं से इनका कंबाइंड नाम निकलता है कल्प सूत्र, ठीक है। अब ये जो कल्प सूत्र हैं, इनको 4 कैटेगरी में दोस्तों हम लोग बांटते हैं। ये जो कल्प सूत्र हैं, इनको हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं। बेसिकली आप ये समझ लो 4 किताबें हैं। बेसिकली आप क्या समझ लो? बेसिकली आप ये समझ लो जैसे वेदों में 4 किताबें थी और हर एक वेद अपनी अलग कहानी बोल रहा था,
बिल्कुल सेम तरीके से रूल्स की 4 किताबें हैं, आप लोग लिख लेना अपने नोट्स जो आप बना रहे हो। रूल्स की 4 किताबें हैं। क्या है? रूल्स की 4 किताबें हैं। तो जो पहली किताब है उसको हम लोग बोलते हैं श्रौत सूत्र। क्या? श्रौत सूत्र, जिसमें किस चीज के कायदे कानून लिखे हैं? जिसमें यज्ञ से संबंधित कायदे कानून लिखे हैं कि यज्ञ को किस तरीके से करना है, उसके कायदे कानून लिखे हुए हैं। फिर लिखे हैं गृह सूत्र। गृह सूत्र का मतलब क्या होता है भाई? गृह सूत्र का मतलब ये होता है बेटा कि जब तक आप इस संसार में हो, लौकिक का मतलब क्या होता है? लौकिक का मतलब होता है इस लोक से संबंधित, इस दुनिया से संबंधित, कि जब तक आप इस वर्ल्ड में हो, जब तक आप इस संसार में हो, और जब आप इस संसार से चले जाओगे यानी कि परलोक में चले जाओगे, तो उस वक्त आपकी क्या क्या कर्तव्य, क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी। कि एक व्यक्ति, एक मानव, एक इंसान जब वो पृथ्वी पर रहता है तब उसके क्या ड्यूटी होती है, तब उसके क्या कर्तव्य होते हैं। और जब एक व्यक्ति इस लोक को छोड़ के परलोक में चला जाता है, अदर वर्ल्ड में चला जाता है, तब उसके क्या कायदे कानून होते हैं, क्या उसको काम करने चाहिए, वो गृह सूत्र में लिखे हैं। ठीक है। तीसरी रूल्स की किताब कौन सी है भाई? तीसरी रूल्स की किताब है धर्म सूत्र। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, आप जो भी पूजा पाठ करते हो उसमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या कायदा कानून फॉलो करना है। समाज में उठते बैठते हो उसमें क्या रूल फॉलो करने हैं, क्या कायदा कानून फॉलो करना है। आप राजनीति करते हो समाज में, पॉलिटिकल जो भी आपके काम है वो क्या है, उनसे जुड़े हुए कायदे कानून क्या है, ये काय में लिखा हुआ है? ये धर्म सूत्र में लिखा हुआ है। फिर दोस्तों आती है आपकी रूल्स की चौथी किताब। अब ये रूल्स की चौथी किताब क्या कहलाती है? शुल्व सूत्र। अब शुल्व सूत्र क्या है? शुल्व सूत्र मतलब दोस्तों फायर अल्टर का मेजरमेंट, इसका लोकेशन, इसका सिलेक्शन। फायर अल्टर कुछ नहीं होता, हवन कुंड को ही कहते हैं फायर अल्टर। हिंदी में इसको वेदी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में इसको वेदी के नाम से भी जानते हैं। चाहे आप लोग वेदी बोल लो, चाहे आप लोग फायर अल्टर बोल लो, इसका मतलब वही होता है हवन कुंड। ठीक है। अब आज के टाइम पे तो इस तरीके का हवन कुंड इस्तेमाल होता है, पुराने जमाने में हवन कुंड कुछ इस तरीके के हुआ करते थे कि यहाँ पर सारे लोग, मैं एकदम कलर चेंज कर लूँ, कि यहाँ पर सारे लोग जो है आसपास आके बैठ जाते थे, और बीच में फिर ये देखो एक स्वास्तिक का सा साइन बना हुआ है, यहाँ पर फिर हवन हुआ करता था। ठीक है। तो हवन कुंड कितना बड़ा होगा, हवन कुंड फायर आल्टर यानी कि वेदी कितनी बड़ी होगी, हवन कुंड कितना बड़ा होगा, उसका आकार कैसा होगा, कहां पर हवन कुंड लगाया जाएगा, इन सारी बातों का जो डिस्कशन है वो कौन सी रूल बुक में लिखा हुआ है? वो दोस्तों लिखा हुआ है शुल्व सूत्र में। किसमें लिखा हुआ है? शुल्व सूत्र में। ठीक है। तो वापस से मैं आपको सारे सूत्र रिवाइज करवा देता हूं। सूत्र का मतलब कुछ नहीं है, रूल्स, कायदे कानून। जिन किताबों के अंदर, जिन ग्रंथों के अंदर ये रूल्स, लॉज, कायदे कानून लिखे जाते हैं, उन किताबों को, उन ग्रंथों को हम लोग कहते हैं कल्प। और वहीं से कंबाइंड नाम निकलता है कि एक ऐसी किताब जिसमें कायदे कानून, रूल्स, लॉज लिखे हुए हैं, उस किताब को हम लोग कहते हैं कल्प सूत्र। अब इसके 4 भाग हैं, या फिर सरलता में ऐसे समझ सकते हो कि 4 रूल्स की किताबें हैं, और हर एक किताब अलग अलग चीजों के रूल्स बताती है। जिसमें से पहली है श्रौत सूत्र, ये यज्ञ से रिलेटेड रूल्स बताती है। गृह सूत्र, दोस्तों श्रौत सूत्र और शूल्व सूत्र में कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट और फोर्थ वाले में कंफ्यूज मत होना। श्रौत सूत्र बोल रहा है कि यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ करने का प्रोसेस क्या होगा, और शुल्व सूत्र केवल यह बोलता है कि यज्ञ करने में जो हवन कुंड का इस्तेमाल होगा उसका साइज कैसा होगा, आकार कैसा होगा, कहां पर वो बनाया जाएगा। ठीक है। गृह सूत्र में हम लोग उन रूल्स की, उन ड्यूटीज की बात करते हैं जो किसी भी इंसान को इस दुनिया में और दूसरी दुनिया में निभाने हैं। और धर्म सूत्र में उन रूल्स की, उन कायदे कानून की बात करते हैं जो लोगों को अपने धर्म के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपनी पॉलिटिक्स के अंदर फॉलो करने हैं। तो ये आपके दोस्तों सूत्र होते हैं। ठीक है। ऑल राइट दोस्तों, जो अगली चीज आती है वो आती है षड दर्शन। क्या आती है? षड दर्शन। षड दर्शन का मतलब क्या होता है?
6 दर्शन, 6 दर्शन। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, आप सभी लोगों ने अभी मैंने आप लोगों को उपनिषद के बारे में बताया था कि उपनिषद क्या होते हैं। तो ये जो उपनिषद है, उपनिषद के अंदर मैंने आपको चीजें बताई थी कि उपनिषद में बेसिकली भगवान से जुड़ी हुई बातें, आत्मा से जुड़ी हुई बातें ये सारी होती हैं। और किसी भी स्टूडेंट के बीच में, किसी भी टीचर के बीच में क्या वार्तालाप हुई, क्या बातचीत हुई, क्या डिस्कशन हुआ, उसका भी चर्चा उपनिषद में होती है ना। तो ये जो उपनिषद होते हैं ना, उपनिषद को भारत के ऋषि मुनियों ने 6 पार्ट में बांटा है। और हर एक पार्ट को क्या बोला है? दर्शन। हर एक पार्ट को क्या बोला है? दर्शन। दर्शन बेसिकली ये कोई भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हैं। दर्शन बेसिकली क्या है? एक फिलॉसफी है। एक क्या है? एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है भाई? कि अगर मुझे अपनी आत्मा से बात करनी है, मुझे जीवन और मृत्यु के बीच में फर्क समझना है, तो मुझे इसके लिए किस चीज का ज्ञान होना जरूरी है? ये कौन पूछता है? ये ये एक बच्चा पूछता है अपने टीचर से। मैंने आपको बताया कि उपनिषद के अंदर टीचर और उसके स्टूडेंट के बीच की बातचीत होती है। तो बच्चा पूछता है कि ऋषिवर, अपनी आत्मा को कैसे समझें? हमारी आत्मा कुछ कहती है, हम कुछ और चाहते हैं, यानी कि हमारे दिमाग और हमारे आत्मा में, हमारे मन में कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। तो इसको कैसे समझें? या भगवान अपनी अपनी अंतरात्मा को मजबूत कैसे करें? या भगवान जिंदगी क्या है? ये ऋषिवर जिंदगी क्या है? ऋषिवर मृत्यु क्या है? डेथ क्या है? तो एक बच्चा, एक शिष्य अपने टीचर से बातचीत कर रहा है। तो उसी वक्त उसके टीचर ने इन सारी बातचीतों को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और इन्हीं 6 पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्शन, है ना। इन्हीं 6 पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्शन। तो दर्शन मैंने आपको क्या समझाया, सभी लोग ध्यान सुनिएगा। कि एक शिष्य अपने टीचर से सवाल जवाब पूछ रहा है, तो उसके टीचर ने क्या कहा कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब को मैं 6 हिस्सों में बांट रहा हूं। और यही 6 हिस्से उपनिषद के हैं, क्योंकि उपनिषद के अंदर ही टीचर और बच्चे की बातचीत है। तो उसी बातचीत को, उसी सवाल जवाब को उस ऋषि मुनि ने, उस ऋषिवर ने 6 हिस्से में उनको बांट दिया। और वो 6 नाम क्या दे दिए भाई? सबसे पहला है सांख्य। ये सांख्य नाम का जो दर्शन है, ये कौन से ऋषिवर ने लिखा है? ये कपिल ने लिखा है। अब योग्य नाम का जो दर्शन, योगा नाम का जो दर्शन है, ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। पतंजलि एक ऋषि मुनि थे जिन्होंने योग के बारे में लिखा कि हम अपने शरीर को, अपनी अंतरात्मा को योग के जरिए मजबूत कर सकते हैं। योग में ना केवल आपको प्राणायाम करने होते हैं, योग के अंदर आप ध्यान भी लगाते हो, मेडिटेशन भी करते हो। समझ रहे हैं बात को? तो ये अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग बातें बताई हैं। और ये सभी ऋषि मुनि जो हैं, ये सभी के सभी जो ऋषि मुनि हैं, इन ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी बातों के जरिए, इनकी बातों को दर्शन कहा जा रहा है, कि अपनी अपनी बातों के जरिए अपने सभी मौजूदा बच्चे, अपने सभी मौजूदा स्टूडेंट्स, मौजूदा शिष्य, और आने वाले वक्त में जितने भी शिष्य होंगे किसी भी टीचर के, उन सभी शिष्यों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने अपने जवाब पहले ही दर्ज कर दिए कि इस वक्त में और आने वाले वक्त में किसी भी शिष्य को, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल जवाब आता है, तो उन सवालों के जवाब इन 6 दर्शन के जरिए, इन 6 बातों के जरिए उन सवालों के जवाब ढूंढे जा सकते हैं। इसीलिए एक ही ऋषि मुनि इतना सक्षम नहीं होता था कि वो हर एक टॉपिक पर अपनी बात को बोल दे। वैसे वो सभी सक्षम होते थे, लेकिन हर एक ऋषि मुनि का अपना एक एक्सपर्टीज होता है, अपना एक फील्ड होता है। तो जो कपिल नाम के ऋषि मुनि थे, उन्होंने सांख्य नाम का दर्शन लिखा, पतंजलि ने योग नाम का लिखा, गौतम ने न्याय का लिखा, कणाद ने उसका वैशेषिक का लिखा,
जैमिनी ने मीमांसा का लिखा, पूर्व मीमांसा। और वेदांत किसने लिखा? वेदांत लिखा व्यास ने। सभी को समझ में आ गया? व्यास का यहाँ पर दूसरा नाम भी यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, बादरायण। बादरायण बोल लो, चाहे व्यास बोल लो, चाहे वेद व्यास बोल लो, सभी का मतलब एक ही है। ठीक है, इज इट क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? तो मतलब इसको हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं कि भाई आज आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आज आप मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो, तो मेरे दिमाग में बात आई कि अगर भाई मैं पॉलिटी का टीचर हूँ और मेरे स्टूडेंट्स मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं, तो यही सवाल जवाब आने वाले वक्त में और भी बच्चे कर सकते हैं। तो मैंने आज के टाइम पर जिस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ, मैंने उसी चीज़ के ऊपर अपने नोट्स लॉन्च कर दिए या अपनी किताब लॉन्च कर दी। सेम तरीके से दूसरे टीचर ने किसी और सब्जेक्ट पर कर दी, तीसरे टीचर ने किसी तीसरे सब्जेक्ट पर कर दी, चौथे टीचर ने किसी चौथे सब्जेक्ट पर कर दी। तो यानी कि इस तरीके से 6 दर्शन उतार दिए, 6 किताबें उतार दी जो मौजूदा बच्चे और आने वाले बच्चों के काम में, उनके सवालों के जवाब में काम आएंगी। ठीक है,